Hey guys, मेरी तौसीफ खालिद एंड वेलकम टू बिल्ली फॉर यू। मैं अपनी लाइफ का सबसे एक्सपेंसिव परचेज प्लान कर रहा हूँ। मतलब अभी तक वन शॉट में मैंने इतना महंगा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जो है वो नहीं परचेज किया। मैंने बहुत सारी चीज़ें परचेज की है, लाइक लैपटॉप, सिस्टम बिल्ड किया है, मैंने कैमरा लिया है, लेकिन इतना महंगा मैंने अभी तक अपनी लाइफ में वन शॉट में कुछ भी नहीं खरीदा है, कुछ भी नहीं प्लान किया है। तो फाइनली काफ़ी सारी रिसर्च के बाद मैंने प्लान किया है कि मैं परचेस करूंगा मैक स्टूडियो M1 अल्ट्रा विथ मैक स्टूडियो डिस्प्ले। कहीं ना कहीं मैक स्टूडियो जो अल्ट्रा है, लाइक जो CPU है, उसका प्राइस मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं लग रहा है। वैसे एप्पल के डिवाइस वैसे भी एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन जो डिस्प्ले है स्टूडियो डिस्प्ले वो मुझे काफ़ी ज़्यादा महंगा लग रहा है। और उसकी वजह यह है कि मेरे पास ऑलरेडी सेम क्वालिटी के डिस्प्ले अवेलेबल है, आप पीछे देख सकते हैं। वो है iMac 27 इंच 5K रेटिना डिस्प्ले, जो कि मैंने आज से 5 साल पहले परचेस किया था। एप्पल ने क्या किया है, एक्चुअली वो जो है वो एक ऑल इन वन कंप्यूटर है जिसमें i5 कॉन्फ़िगरेशन है, 32 GB रैम है, और उसके बाद जो है 2 GB ग्राफिक कार्ड है एंड फ्यूजन ड्राइव है। 5 साल पहले मैंने उसे परचेस किया था। एप्पल ने क्या किया है, उस कंप्यूटर से उस डिस्प्ले को निकाला है और उसको एक नए बॉडी में डाल करके और उसको सेपरेटली सेल कर रहे हैं। एंड फनी चीज क्या है बताया, उसका जो प्राइस है ना, एग्जैक्ट उस ऑल इन वन कंप्यूटर के बराबर है। लाइक जितने भी मैंने वो कंप्यूटर परचेस किया था, लाइक 2017 में मैंने 1,60,000 के करीब जो है वो मैंने उसमें लगाया था। तो 1,60,000 में वो एक ऑल इन वन कंप्यूटर है जिसमें वो डिस्प्ले है, लेकिन एप्पल उस डिस्प्ले को बाहर निकाल करके अब सेपरेटली 1,60,000 में जो है वो सेल कर रहा है। मतलब यार क्या चल रहा है। तो खैर मुझे एक होल सेटअप चाहिए, इसलिए जो है मैं उसे भी परचेस करूंगा इसमें। तो मैं क्यों परचेस कर रहा हूँ, लाइक मुझे इसकी ज़रूरत क्या पड़ गई, और मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे। वैसे पैसे का जुगाड़ मैंने लगाया। एक मिनट पूछता हूँ, देखता हूँ कि क्या कुछ हुआ। हेलो। हाँ, बात हुई हॉस्पिटल में। क्या, ये क्या बात हुई? मतलब यूट्यूबर के ऑर्गन्स नहीं लेते हैं वो? चलो ठीक है, मैं देखता हूँ फिर दूसरी चीज़ें। एक्चुअली मैंने प्लान किया था कि मैं अपने सारे ऑर्गन्स बेच दूंगा, लेकिन बोल रहे हैं कि यूट्यूबर के ऑर्गन्स हम लोग नहीं लेते हैं। पता नहीं, ये कोई नई चीज़ है। खैर वो मैंने प्लान कर लिया कैसे लेना है। लेकिन मुझे लगता है कि मेरे फैमिली वाले को या फिर मेरे रिश्तेदारों को पता चलेगा ना कि मैं इतनी एक्सपेंसिव चीज़ जो है वो परचेस करने का प्लान कर रहा हूँ, तो बोलेंगे कि लौंडा देखो बहुत पैसे उड़ा रहा है, कुछ ज़मीन वमीन ले लेता, कुछ फ्लैट व्लैट खरीद लेता। वैसे इतने में फ्लैट नहीं आता है, लेकिन फिर भी प्लान तो कर सकते थे। खैर मुझे ज़रूरत इस चीज़ की क्यों पड़ी, एक्चुअली मैं आपके साथ ये शेयर करना चाह रहा हूँ, ताकि अगर आप भी मैक स्टूडियो लेने का या फिर एप्पल की कोई भी मशीन लेने का सोच रहे हैं तो इस वीडियो से थोड़ी सी आपको हेल्प मिल जाएंगी कि कब किस सिनेरियो में आप कौन सी मशीन जो है वो ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ 2017 में। टाइम मशीन तो नहीं है मेरे पास, लेकिन 2017 वो रखा हुआ है मेरे पास। ये ओके, सो ये आप देख सकते हैं बैक में जो डिस्प्ले आपको दिख रहा है, एक्चुअली दो डिस्प्ले है। जो ब्लू एंड पिंक के साथ जो डिस्प्ले दिख रहा है वो एक्चुअली मेरा iMac है 27 इंच 5K रेटिना डिस्प्ले के साथ। ये मैंने 2017 में परचेस किया था। i5 कॉन्फ़िगरेशन, 8 GB रैम था उसमें, और 2 GB ग्राफिक कार्ड एंड फ्यूजन ड्राइव के साथ। मतलब ना ही SSD और ना ही टिपिकल ड्राइव, दोनों के बीच वाला। और अभी तक आप लोगों ने जितनी भी वीडियो देखी है, इवन कि ये भी जो वीडियो आप देखेंगे या देख रहे हैं जो, सॉरी, ये सारी वीडियोस उसी सिस्टम के ऊपर जो हैं वो एडिट हुई है। अभी तक ये मेरा साथ दे रहा है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद मैं प्लान कर रहा हूँ मैक स्टूडियो। क्यों क्यों क्योंकि ये ट्रिगर हुआ था एक्चुअली कि मुझे सिस्टम अपग्रेड करना है 2020 में, जब मैंने एक्चुअली कैमरा लिया था। ये एक्चुअली यहाँ पे लगा हुआ है, मैं आपको दिखा दूंगा बी रोल में। मैंने लिया सोनी का ZV-1, जो कि एक व्लॉग कैमरा है, और इसमें 4K क्वालिटी में आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो मैंने 4K में रिकॉर्डिंग स्टार्ट की, और जब मैं उसको एडिट करने के लिए अपने सिस्टम पे गया तो पता चला कि भाई साहब ये आपका जो सिस्टम है ये थोड़ा सा पुराना हो गया है। मतलब आपको जो है अगर 4K एडिटिंग करनी है तो थोड़ा सा इसको अपग्रेड करना पड़ेगा। लाइक इस सिस्टम में हम नहीं कर सकते, लाइक कर सकते हैं प्रॉक्सीज वगैरह क्रिएट करके, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लैग हो रहा था। रियल टाइम में हम कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। इफेक्ट्स वगैरह अप्लाई कर रहे थे तो वो चकड़ी घूमने लगता है एप्पल में। तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो टाइम कंज्यूम होने लगा, काफ़ी ज़्यादा वक्त बर्बाद होने लगा, और फ्रस्ट्रेशन एक अलग से। तब मैंने प्लान किया कि ओके नहीं, मुझे एक नया सिस्टम चाहिए। अब मैं सिस्टम की रिसर्च में निकल पड़ा। मुझे क्या चाहिए था, मुझे एप्पल की ही मशीन चाहिए थी। क्यों? क्योंकि मैं एक सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ एडिटिंग के लिए, FCPX, जो सिर्फ और सिर्फ एप्पल की मशीन में ही चलता है। तो मुझे एप्पल की ही मशीन चाहिए, और
मुझे एक ऐसी मशीन चाहिए जो मेरा कम से कम 4 से 5 साल साथ दे, जैसे 2017 से अभी तक वो मेरा साथ दे रहा है बगैर किसी प्रॉब्लम के। एप्पल की खास बात यही होती है कि उसके मशीन्स में प्रॉब्लम नहीं आती। मशीन मतलब कंप्यूटर, ओके। बिल्ड क्वालिटी इतनी अच्छी होती है, कभी कोई प्रॉब्लम आज तक मैंने जो है उसमें फेस नहीं किया। लेकिन चीज़ें अब चूंकि अपग्रेड हो रही है, HD से 4K आ गया, तो अब मुझे उसे जो है वो अपग्रेड करना है। तो 5 साल तक उसने मेरा साथ दिया। अब मुझे एक ऐसी मशीन चाहिए जो अगले 5 साल तक मेरा साथ दे। अब मैं आपको एप्पल की मशीन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं, अगर आपको आइडिया नहीं है तो। एप्पल का जो सबसे मशीन मतलब कंप्यूटर, सबसे सस्ता जो कंप्यूटर आता है वो आता है मैक मिनी, जो कि लगभग 60-70 हज़ार से जो है जिसका स्टार्टिंग प्राइस होता है। उसके बाद आता है मैकबुक जो कि 70-80 हज़ार से स्टार्ट होता है। और बेस मॉडल में ही एक डेस्कटॉप वर्जन आता है जो कि स्टार्ट होता है लगभग 1.25 लाख के करीब से, जो कि है iMac 24 इंच। ये सभी बेस मॉडल है, इसमें आप नॉर्मल वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, इवन की 4K वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हैं। मैंने मैक मिनी भी ट्राई किया था, लेकिन वही है कि आप प्रोफेशनल लेवल की एडिटिंग नहीं कर सकते हैं, आपका टाइमलाइन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो इन सब में लैग होने लगेगा। लेकिन नॉर्मल आप एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं, आप फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर वगैरह, ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह काफ़ी अच्छे से जो है वो कर सकते हैं। तो ये बेस मॉडल है। अगर आपको हाई परफॉर्मेंस डिवाइस चाहिए तो उसके लिए आपका आ जाता है मैकबुक प्रो। ओके, मैकबुक प्रो एक लैपटॉप है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट वर्जन आते हैं, डिफरेंट जो है वो स्क्रीन साइज आता है। तो अभी जो आ रहा है मैकबुक प्रो, उसमें एक प्रो चिप है M1 प्रो और एक M1 मैक्स के साथ जो है वो आता है। तो स्टार्टर के लिए लाइक प्रोफेशनल में प्रो में अगर आपको स्टार्टिंग वाला रेंज चाहिए तो आपका प्रो काफ़ी अच्छा डिवाइस है। नॉर्मल काफ़ी हद तक प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग के लिए यूज़ के लिए जो है वो आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है प्रो। उसके बाद जो है मैक्स है, जो कि बहुत ज़बरदस्त है। लाइक अगर मैक्स की बात करें तो मैक्स एक ऐसा मॉडल है, मतलब मैक्स चिप, जो प्राइस और परफॉर्मेंस के हिसाब से एक बेस्ट कॉम्बिनेशन है। लाइक अगर प्राइस और परफॉर्मेंस देखेंगे तो बहुत ही अच्छा वो बैठता है। और उसके बाद आ जाता है आपका स्टूडियो, मैक्स स्टूडियो, जो आता है एक M1 अल्ट्रा के साथ और एक M1 मैक्स के साथ। M1 मैक्स का जो स्टार्टिंग प्राइस वो आई थिंक 1,89,000 है, जो कि बहुत सस्ता है, लाइक बहुत सस्ता। एक बहुत ही अच्छा जो है ना वो आपको वैल्यू मिल जाता है अगर वो आप परचेस करते हैं, मतलब मैक्स स्टूडियो मैक्स के साथ। बट मैं प्लान कर रहा हूँ M1 अल्ट्रा। M1 अल्ट्रा में इसने क्या किया है, बेसिकली 2 मैक्स चिप को जो है ना वो साथ में जोड़ दिया है और उसको बना दिया है M1 अल्ट्रा, और सारी चीज़ें बेसिकली डबल हो गई। भले परफॉर्मेंस पूरी तरीके से डबल नहीं होता है क्योंकि काफ़ी सारे लॉसेज होते हैं। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि अगर आप एप्पल की मशीन परचेस करना चाहते हैं तो 3 सिनेरियो में आप बिल्कुल भी परचेज ना करें। सबसे पहले, अगर आप एप्पल की मशीन के ऊपर गेमिंग करना चाहते हैं, गेमिंग के लिए नहीं है। अगर आप 3D वर्क करना चाहते हैं, 3D वर्क के लिए अभी बहुत ज़्यादा अच्छा जो है वो नहीं आ रहा है, मतलब आप कर सकते हैं, आपको अच्छे परफॉर्मेंस मिलेंगे, लेकिन अगर हम प्राइस डिफरेंस देखें, लाइक प्राइस अगर हम देखें, फॉर एग्जांपल 4 लाख में जितने की आप एप्पल की मशीन लोगे, 4 लाख में अगर आप विंडोज़ की पीसी बिल्ड करते हो तो कहीं ज़्यादा आपको परफॉर्मेंस मिलेगा, जीपीयू परफॉर्मेंस स्पेशली कहीं ज़्यादा मिलेगा। लोग ये जो बोल रहे हैं ना कि एप्पल का ये जो कंप्यूटर है ये वर्ल्ड का फास्टेस्ट कंप्यूटर है, ये इसलिए बोले हैं क्योंकि सीपीयू परफॉर्मेंस जो है ना इनका बहुत अच्छा है। इसको अभी तक कोई भी सिस्टम बीट नहीं कर पा रहा है, लेकिन जो जीपीयू परफॉर्मेंस है उसमें मार खा रहा है ये, है ना। और उसके बाद अगर आप नॉर्मल एडोबी के सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहते हैं, लाइक प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट्स वगैरह, तो भी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। ऐसा नहीं कि नहीं चलेगा, उस पर काफ़ी अच्छे से चलता है, लेकिन जितने में आप एप्पल की मशीन लोगे उतने में कहीं ज़्यादा अच्छी पीसी जो है वो आप बिल्ड कर सकते हो। तो इन सिनेरियो में आपको नहीं लेना। अब चलिए चलते हैं, कुछ तूफानी करते हैं, और आ जाता हूं मैं यहाँ पे अपने लैपटॉप में। ये एक्चुअली मेरे पास ये लैपटॉप है एप्पल का, तो भाई साहब लाइक ये काफ़ी सारी चीज़ें, मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और उसकी वजह ये है कि क्वालिटी जो है ना इनकी बहुत अच्छी होती है। लाइक आपका मशीन कभी ख़राब नहीं होगा, कोई भी चीज़ हो। बहुत कम प्रॉब्लम्स जो है वो आती हैं एप्पल के प्रोडक्ट्स में, इनकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। ओके, सो मैक, ओके, और उसके बाद यहाँ पे ये हमारे पास मैक स्टूडियो एंड स्टूडियो डिस्प्ले। सबसे पहले मैक स्टूडियो बाय के ऊपर क्लिक करते हैं, ओके। एंड अब यहाँ पे देख लीजिए हमारे पास 2 बेसिकली वर्जन है, एक है 10 कोर, एक मैक्स के साथ है, मैक्स चिप के साथ, और एक M1 अल्ट्रा के साथ है 1,89,000 में। लाइक लिटरली बहुत ज़बरदस्त मशीन है। तो अगर आप प्लान करते हैं तो ये जो मैक्स मॉडल है ना मैक्स स्टूडियो का, अगर आपको लैपटॉप नहीं चाहिए, लाइक आपको एक CPU चाहिए, तो ये बेस्ट मॉडल है मेरे हिसाब से। और उसके बाद यहाँ पे M1 अल्ट्रा है, इसमें आप देख सकते हैं 20 कोर है, 48 कोर GPU है एंड 32 कोर न्यूरल इंजन। और इसका जो स्टार्टिंग प्राइस है वो है 3,89,000। सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, कि जो हायर मॉडल है इसके ऊपर। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम लोग जो है वो कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। अब यहाँ पे 1 लाख पे करके आप जो है थोड़ा सा जीपीयू को आप इंक्रीज कर सकते हो, और परफॉर्मेंस में आपको कुछ ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा जैसा लोगों का रिव्यू मैंने देखा है। तो मैं यहाँ पे जो बेस 48 कोर जीपीयू मॉडल है वही मैं सेलेक्ट करूंगा। यहाँ पे मैं रैम अपग्रेड करूंगा 128 GB, जो कि 80,000 मुझे एक्स्ट्रा देना पड़ेगा इसके लिए, और 1 TB SSD के साथ इसका जो बेस मॉडल है वो आता है। लेकिन मैं यहाँ पे लूंगा 1 लाख और एक्स्ट्रा दे करके 4 TB। कुछ लोग बोलेंगे कि ये बेवकूफ़ी है, लाइक
4 टेराबाइट के लिए हम 1 लाख रुपए दे रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये बेवकूफ़ी नहीं है। एक तो सबसे पहली चीज़, मुझे ये लॉन्ग रन के लिए लेना है। ओके, 1 टीबी में मेरा कभी काम नहीं चलता है। 1 टीबी जैसे पिछले वाले सिस्टम में 1 टीबी है, मैं एक कोर्स रिकॉर्ड करता हूँ ना, उसमें 1 टीबी मेरा फुल हो जाता है। अब एक्सटर्नल डिवाइस लगाओ यार, मेरे पास बहुत सारे फास्टेस्ट मेरे पास एसएसडी वगैरह है, लेकिन मुझे नहीं पसंद है एक्सटर्नल डिवाइस, और लॉन्ग रन के लिए ले रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें मुझे स्टोर करनी होगी, इसलिए मैं यहाँ पे इसको पे कर रहा हूँ। और 4 टीबी अगर इतना हाई स्पीड आपको लेना होगा ना, तो आपको कहीं ना कहीं ये 60,000 70,000 का, 60,000 का तो कम से कम पड़ ही जाएगा, 60,000 70,000 का, लाइक 2000 MBPS वाला जो ड्राइव आता है सैनडिस्क वगैरह का, वो सब आ जाता है इतने का, 60-70,000 का जो है वो आपका आ जाएगा। तो 30-40,000 रुपये और एक्स्ट्रा आप पे कर रहे हो बेसिकली एप्पल के लिए, और फास्ट के लिए, और प्लस इंटरनल स्टोरेज के लिए। तो ये हो गया। यहाँ पे सॉफ्टवेयर वगैरह तो मेरे पास है ही, तो फाइनली ये हो गया। अब इसका जो प्राइस आप देखें यहाँ पे, तो ये हो गया 5,69,000। मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ, और इसके बाद आगे जो है चीज़ें ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएंगी, मैं उसे ऐड कर दूंगा। अभी बेस चल रहा है 5,69,000। मैं यहाँ पे, ये है हमारे पास एप्पल स्टूडियो का डिस्प्ले, स्टैंडर्ड ग्लास मुझे चाहिए। अगर इसमें भी आपको जो है वो नैनो टेक्सचर चाहिए, लाइक रिफ्लेक्शन नहीं होगा उसमें, तो उसके लिए आपको जो एक्स्ट्रा यहाँ पे 30-40,000 रुपये पे करने पड़ेंगे, चूंकि बेवकूफ़ी है। उसके बाद यहाँ पे देखो एप्पल का एक तरीके से चूतियापा कि ये स्टैंड के लिए, लाइक अगर आपको अपने डिस्प्ले को ऊपर नीचे करना है ना, तो उसके लिए आप एक्स्ट्रा यहाँ पे करो, लाइक कितने 30-40,000 रुपये एक्स्ट्रा सिर्फ ऊपर नीचे करने के लिए। अभी जो है सिर्फ उसमें टिल्ट होगा, लाइक ऐसे ऐसे कर सकते हैं। अगर उसको हल्का सा ऊपर नीचे करना है ना, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। लेकिन मैं यहाँ पे सिंपल टिल्ट एडजस्टेबल स्टैंड, यहाँ पे वीसा माउंट का भी ऑप्शन है, जो कि मेरे हिसाब से गुड ऑप्शन है। उसके बाद जो है मुझे एप्पल केयर चाहिए। ओके, ऐड एंड ओके, बैग में ऐड कर देते हैं। एंड यहाँ पे मुझे मैक के लिए जो है वो भी ये चाहिए, और मुझे ये कीबोर्ड चाहिए, ऐड बैग। और मुझे माउस नहीं चाहिए, माउस एक्चुअली मेरे पास है, और सेम माउस है, काफ़ी ज़माने से अपडेट नहीं किया एप्पल ने। और ये मुझे एक्चुअली ट्रैक पैड चाहिए। अब फाइनली मैंने सब कुछ जो है वो ऐड कर दिया, और अब मैं देखता हूँ कि क्या प्राइस आ रहा है। ओके, सो टोटल जो प्राइस आ रहा है 7,94,000 रुपीज़, जो कि मैं जा रहा हूँ परचेस करे, लाइक चेकआउट करना है इसे अभी। तो ये है मेरा परचेस फाइनली। मैं चलो चेकआउट के ऊपर क्लिक करता हूँ, और मैं इसे जो है वो मैं कंप्लीट कर ले रहा हूँ। ओके, तो मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया है, और जैसे प्रोडक्ट आएगा मैं आपको जो है अपडेट करूंगा, अनबॉक्सिंग भी देखेंगे, हम रिव्यू भी देखेंगे, और मैं आपको एक्चुअली दिखाऊंगा कि मेरा जो परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट जो है वो कितना हुआ है, जो प्रीवियस सिस्टम में किस तरीके से वो चल रहा था, और अब जो नया मैक आएगा उसमें जो है ये किस तरीके से चल रहा था। तो गाइज ये था मेरा बिगेस्ट परचेज। आप मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर सकते हो, आप दुआ दे सकते हो कि यार इससे आप बहुत पैसे कमाओ, इतने पैसे लगा रहे हो तो कम से कम यार कितने पैसे कमाने चाहिए इससे, मतलब लाइक एक इन्वेस्टमेंट की तरह से आप मुझे बताओ कि अगर किसी चीज़ में आप 8 लाख 10 लाख रुपए लगाते हो, तो उससे कम से कम कितना प्रॉफिट कमाया जा सकता है, बताओ। वैसे मैंने बहुत कमाया उससे, मुझे दिख रहा है ना सिस्टम, मैंने 1.5 लाख में लिया था, और मेरी लाइफ का अभी तक का सबसे बेस्ट परचेज हो रहा है, सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट रहा है। ये भी क्या है, ये भी एक इन्वेस्टमेंट है। तो खैर चलिए, मैंने आपका बहुत टाइम ज़ाया कर दिया अपनी चीज़ों में। आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, कुछ भी आपको लिखना है, कुछ सजेशन देना है, ये डिसीजन जो था ये अच्छा है या बुरा है, या कुछ मेरे पास अल्टरनेट ऑप्शन है, तो वो आप जो है वो बता सकते हैं। बहुत सारी अपकमिंग वीडियो जो है, बहुत सारे अमेजिंग कंटेंट्स जो हैं वो ऑन द वे हैं, तो मेक श्योर कि आप जो है वो नोटिफिकेशन वगैरह इनेबल कर लेते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।